बच्चों कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया। तो चलो आज बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमें ना क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके एग्जाम में आने वाला रहेगा बहुत ही शानदार तरीके से, वो चैप्टर करने वाले कौन सा? नोइंग अवर नंबर्स। ठीक है, नोइंग अवर नंबर्स। ये क्या होता है नोइंग अवर नंबर्स? नंबर्स को जानना। क्या? नंबर्स को जानना। तो यहां पर हम क्या ना कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। नंबर को कैसे जानेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या होता है नंबर्स, ये सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर्स कैसे आया, ठीक है, नंबर्स कैसे बने। सेकेंड हम देखेंगे नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं कंपैरिजन के। थर्ड हम देखेंगे कि नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, किसी भी नंबर को हम किस प्लेस पे, वंस प्लेस पे है कि टेंस प्लेस पे, 100, 1000, ये सारी बातें हम देखेंगे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर को हम कैसे काउंट करते हैं। फिर इसके बाद आएगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनली हम नंबर्स को कैसे काउंट करते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कैसे इनको हम अलग अलग काउंट करते हैं। इसके बाद लार्ज नंबर देखेंगे, 7 डिजिट का नंबर देंगे, 8 डिजिट का नंबर देखेंगे। इसके बाद एस्टिमेशन, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसमें 20,000 लोग हैं। ठीक है, तो एक्यूरेट क्या हम कर पाएंगे, क्या हमने उनको गिना है, क्या नहीं गिना, तो हमने क्या किया, एक अप्रॉक्स वैल्यू बता दी। ठीक है, उसके बाद रोमन नंबर देखेंगे, उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को हम बहुत ही धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं। तो उस एक ही वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। कॉपी पेन लेके बैठना है बहुत अच्छे तरीके से और इसको हमें करना है। चलिए तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहां से करते हैं? शुरू से शुरू। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब बेटा एक कहानी सुनाते हैं आपको, आपके ही जैसी। ठीक है, अभी आप जब एग्जाम में क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होते हैं। PA1 होता है, PA2 होता है, मिड टर्म होता है, इसके बाद बड़ी क्लासेस में जाओगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है कि रिवॉर्ड फॉर द स्टूडेंट फॉर देयर अचीवमेंट। आप जो भी बहुत अच्छा करते हो तो आपके पेरेंट्स आपको क्या देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं। ठीक है, तो चलो जैसे PA1 में आपने क्या किया, टॉप किया, तो पापा ने बोला कि बेटा हमें तुम्हें 10 रुपए का गिफ्ट देंगे, ओनली फॉर 10 रुपीज। बहुत कम है ना, तो क्योंकि अचीवमेंट भी तो कम है इसलिए गिफ्ट भी छोटा है। फिर आपने क्या, मिड टर्म में अच्छा टॉप किया, तो पापा ने बोला कि आपको हम 100 रुपीज का गिफ्ट देंगे। कुछ भी बुलवा लो, किट बुलवा लो, जो आपका मन करे। ठीक है, उसके बाद फिर आया फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम बड़ा एग्जाम होता है, इसलिए ठीक है क्या करेंगे, स्मार्ट वॉच लेके आएंगे। कितने रुपए की? 1000 की स्मार्ट वॉच लेके आएंगे आपके पापा आपके लिए। किसमें? फाइनल एग्जाम में, यदि आप टॉप करोगे तो। आप क्लास 10th में टॉप करोगे तो आप 10,000 की गिफ्ट मिलेगी आपको। ठीक है, आप बड़े हो जाओगे, फिर डॉक्टर, इंजीनियर बनोगे या जो भी आपको बनना है, तो आप क्या करोगे, आपको बहुत मतलब बड़ा गिफ्ट मिलेगा। जैसे किसका मिलेगा? 1 लाख का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नंबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अचीवमेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि हमारे नंबर कैसे कैसे बढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे नंबर बढ़े वैसे वैसे हमने वहां पर उन पे ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, कंपेयर करना शुरू कर दिया, उसके बाद एस्टिमेट करना शुरू कर दिया, नंबर को गिनना शुरू कर दिया। तो ये सारी कहानी हमें यहाँ पर आने वाले कुछ टॉपिक्स में पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि हम नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कंपेयर कैसे करते हैं नंबर को। तो नंबर को कंपेयर करने के लिए 2 रूल होते हैं। तो सबसे पहले जिस नंबर की डिजिट बड़ी होती है वो नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यदि डिजिट सेम हो जाए, दो सपोज यहां भी 3 डिजिट यहां भी 3 डिजिट, तो कैसे कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे। तो यहां पर रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल्स टू कंपेयर नंबर्स। तो पहला रूल क्या है, नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट विल बी ग्रेटर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने यहां पर देखा कैसे, सपोज मैंने यहां पर लिया 29 और यहां पर मैंने ले लिया 273। अब बेटा किस नंबर की डिजिट ज्यादा है, इस नंबर की डिजिट ज्यादा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ये नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये नंबर कैसा है, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर है, तो हमने यहां पर लिख दिया जी। ठीक है, अब सपोज यदि डिजिट सेम हो, ठीक है, क्या हो, डिजिट सेम हो और नंबर भी सेम हो, तो हम नेक्स्ट नंबर पे जाना चाहेंगे। कैसे जाना चाहेंगे, एक एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया 273 और यहां पर ले लिया 298। ठीक है, यहां पर ये ले लो 278। देखो फर्स्ट डिजिट भी सेम, फर्स्ट डिजिट भी सेम, सेकंड डिजिट यहां पर कितना है 7, यहां पर भी 7,
अब यहाँ पर कितनी है 8 और यहाँ पर कितनी है 3, तो ग्रेटर कौन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। ग्रेटर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि सेम डिजिट है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, और यदि डिजिट पहले ही दिख रही है कि कम है, ठीक है, और कम और ज्यादा है, ठीक है, तो हम बड़ी वाले डिजिट को ग्रेटर नंबर बोल देंगे, छोटी वाले डिजिट को स्मॉलर नंबर बोल देंगे, ठीक है। तो ये कंपैरिजन क्लियर हुआ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो अब बेटा क्या शुरू हो चुका है, प्रैक्टिस टाइम। ये हमारा फेवरेट रहता है, क्या, प्रैक्टिस टाइम। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्या पढ़ा हमने, कंपेयरिंग नंबर। जो नंबर की डिजिट बड़ी होगी वो नंबर बड़ा होगा, यदि सेम नंबर होगा तो क्या होगा, सेम नंबर होगा तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले डिजिट काउंट करते हैं, 3 और 2 5, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 5, ठीक है, बराबरी का काम हो गया। अब इसके बाद देखो फर्स्ट डिजिट इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। अब नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 7, और यहाँ नेक्स्ट डिजिट कौन सी है, 6। अब कौन बड़ा है बेटा, 7 बड़ा है। कौन बड़ा है, 7 बड़ा। यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। ये नंबर कैसा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। बच्चों वाली बात, कौन सी बात, बच्चों वाली बात। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर। तो जिस नंबर की डिजिट बड़ी होगी वो ग्रेटर होगा, जिसकी डिजिट छोटी होगी वो स्मॉलर होगा। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है, ये वाला नंबर कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि 4 डिजिट है, और यहाँ पर ये वाला नंबर स्मॉलर हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट, ठीक है, 2 डिजिट है, ठीक है। समझ आ गया, मतलब कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, डिजिट पर कंपैरिजन डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो चलिए अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अब यहां पर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यदि हम ग्रेटेस्ट नंबर, किसी भी नंबर को बड़ा बनाना चाहेंगे तो सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे छोटा नंबर लिखेंगे। लेकिन यदि किसी नंबर को हम स्मॉलेस्ट बनाना चाहेंगे तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है कि ग्रेटेस्ट नंबर यदि हमको बनाना है तो हमें अरेंज करना होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा नंबर पहले लिखना होगा, छोटा नंबर बाद में लिखना होगा। और यदि हमें स्मॉलेस्ट में जमाना है, स्मॉलेस्ट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटा नंबर पहले लिखेंगे, बड़ा नंबर बाद में लिखेंगे। अब ये है ना, हमारे पास एक एग्जांपल है 5 4 3 2, ये हमारे पास डिजिट्स दी हैं, इनसे हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। क्या करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है, बहुत ही आसान बच्चों वाली बात है। कैसे है देखो, इसका क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 5 है, ग्रेटेस्ट में हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं, मतलब बड़ा नंबर पहले लिखते हैं फिर छोटा लिखते हैं। तो फिर पहले क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। और स्मॉलेस्ट में छोटे से बड़ा लिखते हैं, मतलब पहले छोटा नंबर लिखते हैं। तो पहले 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, और मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटेस्ट नंबर में हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, और स्मॉलेस्ट नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रैक्टिस टाइम में इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अब बहुत ही शानदार तरीके से हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं किसकी, कि नंबर को हम ग्रेटेस्ट कैसे बनाएंगे और स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे। चलो अब हमें नंबर डिजिट्स दी हैं 2 8 7 4, ये डिजिट्स दी हैं, इसमें सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। बच्चों वाली बात, कौन सी बात, बच्चों वाली बात। कैसे, देखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 8, उसके बाद कितना आ जाएगा 7, फिर कितना आ जाएगा 4, फिर कितना आ जाएगा 2। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। स्मॉलेस्ट कैसे बनाएंगे बेटा, इसका उल्टा लिख दो, सबसे पहले 2, फिर 4, फिर कितना आ जाएगा 7, और फिर कितना आ जाएगा 8। ये तो बच्चों वाली बात थी, कैसी थी, बच्चों वाली बात। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका ग्रेटेस्ट नंबर निकालते हैं और इसी का स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। चलो देखो, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी ग्रेटेस्ट में ही है स्मॉलेस्ट। चलो इस नंबर को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 5 और यहाँ पर 8 कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 9, उसके बाद कितना, कौन सा आ जाएगा 8, फिर कौन सा आ जाएगा 7, फिर कौन सा आ जाएगा 5, और यहाँ पर कैसे करेंगे, 5 7 8 और ये 9।
तो ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर एक अगला क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, और वो बहुत ही आपको क्या करना है, सावधानी से करना है, मतलब अटेंशन प्लीज। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा यहां पर, अभी हम देखते हैं, जरा ध्यान से दो, अटेंशन प्लीज, ये हमारा टॉपिक रहेगा ताकि बच्चे अटेंशन करें। जैसे आपको है ना बोलते हैं ना पापा मम्मी कि बेटा वहां से ध्यान से जाना, गिर मत जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अटेंशन देखो, अटेंशन क्या है कि सपोज यदि मुझे 7094 यदि दिया हो, यदि ये नंबर दिया हो 7094, तो मैं इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट कैसे बनाऊंगा और स्मॉलेस्ट कैसे बनाऊंगा, जरा यहाँ पर ये ध्यान से देखना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट यहाँ पर ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखो, ग्रेटेस्ट के लिए हमें बड़ा नंबर लेना होता है, बड़ा नंबर कौन सा है, 9740, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, अब स्मॉलेस्ट में हमने डेफिनेशन क्या लिखी है कि हम इंक्रीज ऑर्डर में लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे छोटा नंबर। तो सबसे पहले यदि हमने छोटा नंबर लिया, कौन सा लिया, यहाँ पर ले लिया हमने 0, फिर ले लिया 4, फिर ले लिया 7 और फिर ले लिया 9। अब एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कि क्या ये स्मॉलेस्ट सही है, ये स्मॉलेस्ट सही नहीं है। क्यों नहीं है सही बेटा, ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि बेटा किसी भी नंबर के सामने 0 का कोई मतलब नहीं होता, और ये नंबर हो गया 3 डिजिट में, कितना हो गया, 3 डिजिट में, जबकि हमें कितने डिजिट में निकालना था बेटा नंबर, हमें नंबर निकालना था 4 डिजिट में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 0, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 9। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले रॉन्ग इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि जहां भी 0 आएगा वहां गलती नहीं करना है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स में, ठीक है। तो 0 आएगा तो 0 को फर्स्ट प्लेस पे नहीं लेना, मतलब स्टार्टिंग में नहीं लेना है, एक नंबर के बाद लेना है। क्यों, क्योंकि वो 2 डिजिट में, सॉरी, जो भी नंबर है उससे कम डिजिट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया, इंपॉर्टेंट बात है, समझ लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हमें देखना है, ठीक है, क्या है। अब देखो, प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये तो आपको पता है कि 1, 10, 100, 1000। फेस वैल्यू क्या होती है, जो नंबर होता है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने यहां पर नंबर लिया 7654, ये नंबर लिया बेटा, ये नंबर किस प्लेस पे, ये सारे बच्चे बता पाएंगे, ये 1 प्लेस पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये किस पे भैया, ये हमारा 10 प्लेस पे। ये किस पे है, ये हमारा 10 प्लेस पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये किस पे बेटा, ये हमारा 100 पे, 1, 10, 100, ठीक है। और ये हमारा किस पे है, 1000। ये हमारा किस पे है, 1000, ठीक है। चलिए, अब यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ कि जो है ना डिजिट 7 है, डिजिट 7 कि आप प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू एंड इसकी फेस वैल्यू बताइए। चलिए, अब प्लेस वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये 1000 पे, ठीक है। 7 किस पे, 1000 पे, तो 7 किस पे है, 1000 पे, तो 7 के साथ हम क्या कर देंगे, 3 0 और लगा देंगे, 1000, ठीक है। अब फेस वैल्यू जो जैसा दिखता है वैसा होता है, जो जैसा दिखता है वैसा होता है, मतलब 7 की फेस वैल्यू वैसी वैसे रहेगी, ठीक है। अब किसी ने आपसे 6 पूछा, 6 की पूछी, तो 6 की आप है ना प्लेस वैल्यू कैसे बताओगे, फेस वैल्यू कैसे बताओगे। 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, ठीक है, 6, इसके सामने 2 0, मतलब जो आने वाले नंबर्स हैं, और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 5 की निकालेंगे, 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 की प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगी, और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो चलो बेटा, इसका एक प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चन करते हैं। क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर, ठीक है। हमें एक नंबर दिया गया है, उसमें हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यदि मैं 6 की बात करूं तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है बेटा, 6 की प्लेस वैल्यू है 600, कितनी है, 600। और इसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा, फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6।
यदि इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 594। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड में आते हैं, ठीक है। और भी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है, उसका डिफरेंस क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो चलिए, हमारे 3 टॉपिक हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन हो चुका है, कंपेयरिंग नंबर्स हो चुका है, और थर्ड हमारा क्या हो गया है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अब है ना हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं, कौन सा है हमारा, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये मैंने सारे यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स लिख दिए हैं, जरा इनको एक एक करके हम देखते हैं। क्या है, इन दिस सिस्टम वी यूज वंस, टेंस, 100, 1000, लाख एंड करोड़। ठीक है, इस सिस्टम में हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, वंस को यूज कर रहे हैं, टेंस, 100, 1000, लैक्स एंड करोड़, ठीक है। अब कॉमा कहाँ कहाँ लगेगा, कॉमा किस किस को मार्क करने के लिए लगेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। कॉमा आर यूज टू मार्क 1000, लैक्स एंड करोड़। तो सबसे पहले इसकी है ना क्या देखते हैं, हम एक चार्ट देखते हैं कि ये बनता कैसे। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़ और फिर 10 करोड़। तो अब सबसे पहले देखो कॉमास कहाँ कहाँ लगते हैं, इन दिस सिस्टम वी यूज कॉमास आर यूज टू मार्क 1000। तो सबसे पहले देखो 1000 को हटाएंगे, 1000 को किससे हटाएंगे, 100 से। तो 1 10 100 ये एक प्लेस पर आएंगे, ठीक है। अब ये कितने हैं, 1000 है, तो ये दोनों 1000 के, तो यहाँ एक कॉमा आ जाएगा। ये दोनों लाख के, तो यहाँ एक कॉमा आ जाएगा। और ये करोड़ के। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमा कैसे आ रहे हैं, आफ्टर 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। ये हमारा राइट है, राइट से पहले 3 डिजिट्स में और फिर हर 2 डिजिट में, एंड देन आफ्टर एवरी 2 डिजिट। मतलब कि हमारे इंडियन सिस्टम में पहला जो कॉमा आएगा वो आफ्टर 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। मतलब कि लास्ट से हमारे पास पहले 3 डिजिट पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा पूरा सिस्टम है। सपोज अब मैंने इसको क्या बोला, अभी मैंने यहाँ पर एक नंबर लिख देता हूँ। क्या नंबर लिख देता हूँ, इसके नीचे नंबर लिखते हूँ। सपोज हमने यहाँ पर लिख दिया 8 7 6 5 4 3 2 1 और यहाँ पर ये 0। अब यहाँ पर देखो, अब इस नंबर को हमें कैसे काउंट करना है ये देखना है। सबसे पहले इस नंबर को हमें कैसे काउंट करना है ये देखना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले पीरियड देखने पड़ेंगे कि किस पीरियड में कौन कौन लाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यदि हम बात करें करोड़, मतलब करोड़ वाले में, तो करोड़ वाले में कौन है, 87। तो हम यहाँ पर ये क्या कहेंगे कि 87 करोड़। लेख वाले में कौन है, 65 है। लेख वाले 2 कॉलम है, इसमें कौन है, 65। तो 87 करोड़ 65 लाख। उसके बाद क्या बोलेंगे, 1000 में कौन है, 43। तो क्या बोलेंगे 43,000। और यहाँ पर 100 में कौन है, 210। ठीक है, समझ में आ गया। इसको फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे इसको लिखने वाले हैं हम, ठीक है। सबसे पहले करोड़, तो 87 करोड़ 65 लाख 43,210। मतलब ये हम इसको क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। इसको है ना नंबर में भी लिख के बता देता हूँ। चलो, यहाँ पर दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पर नहीं आ रही, इसको ना इस तरफ लिखेंगे। चलिए ठीक है, तो इसको मैं रफ करके यहाँ पर इधर इस तरफ लिख कर, तो चलिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। क्या है बेटा, ये 87 करोड़ 65 लाख 43,210। तो यही हमने वही लिख दिया नंबर्स में, 87 करोड़ 65 लाख 43,210। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। कॉमास यदि आप अच्छे से लगाते हो तो पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद ये कॉमा आ जाता है। यदि आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हो तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो ये हमारा आ गया इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगला चलते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पर। चलिए यहाँ पर हटा दो, ये हमारा नॉर्मल। एक मिनट वीडियो का। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये क्या होता है, इंटरनेशनली है, ठीक है, मींस वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। इसमें पीरियड कैसे कैसे होते हैं, वंस, 1000, मिलियन, मिलियन और बिलियन, ठीक है, 1000, मिलियन और बिलियन के, ठीक है। अब इसमें कॉमा कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कॉमा यूज होते हैं 1000 को मार्क करने के लिए और मिलियन को। देखो 1000 को मार्क करने के लिए मतलब 3 के बाद कॉमा,
और यहाँ पर मिलियन को मार्क करने के लिए मतलब 3 के बाद कॉमा। तो हमारा ये नंबर में, ये सपोज मैंने ये बड़ा नंबर लिया है, वही वाला नंबर जो पिछले एग्जाम्पल लिया था 87564321, इस नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये कितना है बेटा, मिलियन पे कितना है 876, मतलब 876 मिलियन। तो हम यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, 876 मिलियन। अब उसके बाद ये मिलियन वाला पीरियड खत्म हो गया, इसके बाद ये कौन सा है, मिलियन के बाद क्या है, 1000 है। तो 543,000, तो कितना लिखेंगे, 543,000 543,000 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, 210, कितना आ जाएगा, 210। ये बात समझ में आ गई। क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा पीरियड होता है वो तीन बार 3 डिजिट पे क्या लगता है, कॉमा लगता है। और यहाँ पर किसको हम मार्क करते हैं, 1000 को और मिलियन को। मतलब देखो 1000 कहाँ से हटेगा, ये देखो ये वाले 3 डिजिट के बाद कॉमा से हटेगा, और मिलियन कब हटेगा, 1000 वाले कॉमा से हटेगा। तो इसका मतलब हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम में। और इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं जिसमें हम इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम दोनों को लिखते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने इसी एग्जांपल से आपको दोनों करके दिखा दिए कि इसको इंडियन में कैसे लिखेंगे, इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज नंबर। ठीक है, अब हमने ये सारे टॉपिक्स कर लिए इंटरनेशनल सिस्टम पर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज नंबर। देखो लार्ज नंबर को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं आपसे बोलूं कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है, 0। ग्रेटेस्ट कौन सा है भैया, ग्रेटेस्ट हमारा कौन सा आ जाएगा, ग्रेटेस्ट आ जाएगा 9। ग्रेटेस्ट कितना आ जाएगा, 9, 1 डिजिट में। तो हम यहां पर लिखेंगे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 में यदि मैं +1 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये कैसा है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, कौन, 10। अब यहां पर मैं लेता हूं ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। कौन सा लेता हूं, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। कौन सा है 2 डिजिट नंबर, 99। +1 करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 100 आ जाएगा। और ये 100 है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। कैसा है बेटा, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है, 100। अब यहां पर हम लेते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है बेटा, 999। ठीक है, इसमें यदि हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1000। और ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ऐसे हम किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर को यदि हमें ऑब्टेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट बड़े डिजिट नंबर में +1 करना पड़ेगा। ऐसे ही हम बहुत सारे लार्ज नंबर को ऑब्टेन कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर और आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, इससे और आगे के नंबर देखते हैं। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, कितना है ये नंबर जो है, इसमें हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 99,999 में +1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम 7 डिजिट, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर में +1 करेंगे तो हमारे पास 8 डिजिट नंबर जाएगा। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कितना होता है, 1 करोड़। तो ऐसे हम है ना, एक नंबर स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर में +1 करके हम क्या कर सकते हैं,
लार्ज नंबर निकाल सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लार्ज नंबर की बातें थी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एस्टिमेशन। तो बेटा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आने वाला है, वो कौन सा है, एस्टिमेशन। ये हम एस्टिमेट कैसे करते हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्स मतलब उसके आसपास की वैल्यू। ठीक है, और इसको हम राउंडिंग ऑफ वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ वैल्यू। अब इसका यूज क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, people watching a cricket match, people watching a cricket match, 19,598 पीपल्स क्या देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं। तो क्या आप ये गिन पाओगे या नंबर को लिख पाओगे, आप कैसे बताओगे, आप ये ऐसे बताओगे कि सर यहाँ पर 20,000 लोग देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं, 20,000 लोग यहाँ पर मैच को देख रहे हैं। ठीक है, और यदि आपने टी शर्ट 999 की खरीदी तो आप 999 ना बोलकर क्या बोलोगे कि ये टी शर्ट अप्रोक्स कितने की है, 1000 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे शादी में बहुत सारे मेहमान आते हैं तो हम फिक्स खाना थोड़ी ना बनवाते हैं, क्या बोलते हैं कि अप्रोक्स आप है ना 500 लोगों का खाना बना लो, 500 का बनवा लो या 1000 का बनवा लो, तो ऐसा करते हैं। तो ये एस्टिमेशन हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एस्टिमेशन को करने के लिए हमें है ना नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 1000 और नियरेस्ट 100 निकालना होता है। इसमें हम देखते हैं कि कैसे कैसे नंबर्स को निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं नियरेस्ट टेंस कैसे निकालें। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम करने वाले हैं, नियरेस्ट टेंथ, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंथ। ये पिछली क्लास 5th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, ये 6th क्लास में भी ये टॉपिक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। नियरेस्ट टेंथ के लिए राउंड ऑफ करने के लिए बेटा हमें है ना किस प्लेस, कौन सी प्लेस डिटरमाइनिंग फैक्टर है, वंस प्लेस। तो हमने यहाँ पर लिखा है नियरेस्ट टेंस के लिए हमें डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है, वंस प्लेस। अब इसमें वंस प्लेस कौन सी है, ये वाली। अब देखो बेटा ये वाली जो डिजिट है यहाँ पर वंस प्लेस यदि मोर देन 7 हुआ, वंस प्लेस सॉरी मोर देन 5 हुआ, वंस प्लेस मोर देन 5, यदि मोर देन क्या हुआ, 5 हुआ, तो नंबर पर क्या होता है बेटा, ये जो नंबर होता है ना, वो तो जो नंबर को हम ले रहे हैं, कौन सा नंबर, वंस प्लेस वाला, वो तो 0 होता ही होता है। अगले डिजिट जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसमें हम +1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिर से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, नियरेस्ट टेंस निकालना है। ये हमारा नंबर है। नियरेस्ट टेंस निकालने के लिए डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा होता है, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस के नंबर को हम देखते हैं, यदि वो 5 से बड़ा है, यदि वो 5 से बड़ा है तो उसके नेक्स्ट वाली डिजिट क्या हो जाएगी, एक नंबर आगे चली जाएगी और वो नंबर खुद 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ पर ये हमारा नंबर कितना है, ये पूरा नंबर है, इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा है, वंस प्लेस। तो ये क्या है, 6, ये मोर देन 5 है, तो ये वाला जो 6 नंबर है वो तो क्या हो गया, 0। इसका अगला नंबर ये वाला, यानी ये 5, ये 5 में हम +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6, और बाकी एज इट इज नंबर हम लिख देंगे। तो हमारा समझ में आ गया कि यहाँ पर हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट टेंस करना है। तो हमें टेंस करने के लिए हमें वंस देखना है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें लेस देन 3 होगा, लेस देन 5 होगा, सॉरी। तो यहाँ पर लिखा हमने 7 5 8 5 3। अब ये यहाँ पर ये नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर वंस प्लेस पे कितना नंबर है, वंस प्लेस पे 3 है, तो ये क्या है, लेस देन 5 है। ये क्या है, लेस देन 5, लेस देन 5। अब यहाँ पर इसको ध्यान से समझेंगे, लेस देन 5 है तो वो जो नंबर है वंस प्लेस वाला वो तो 0 हो गई होगा, लेकिन नेक्स्ट नंबर को सेम एज इट इज लिख देंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सारे नंबर्स को हम एक जैसा ही लिख देंगे। ये समझ आया, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, एक बार फिर से समझाता हूं क्या है नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस का मतलब ये होता है कि हमें उसके आसपास के टेंस देखना है, ठीक है। तो उसके लिए हम डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या रख रहे हैं, वंस प्लेस रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, वंस प्लेस। यदि वंस प्लेस पे मोर देन 5 आता है तो उसकी नेक्स्ट वाली यानी टेंस प्लेस डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगी, और यदि लेस देन 5 आता है तो सेम एज इट इज रहेगी। यहां पर देखो हमने क्या किया था, 6 5 से बड़ा हुआ है वंस प्लेस पे, क्योंकि डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, वंस प्लेस। तो वंस प्लेस पे मोर देन 5 है, तो यहां पर हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर जो टेंस प्लेस का था उसमें +1 कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर ये 3 था, डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, वंस प्लेस, इसलिए वंस प्लेस पे ही हम ध्यान देंगे। तो वंस प्लेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये लेस देन 5 है, इसलिए डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है उस पे हमने क्या किया, वर्क किया, और ये 0 आ गया, और एक अगला नंबर क्या आ गया,
सेम एज इट इज आ गया। तो समझ में आया कि कैसे नियरेस्ट टेंस को हम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नियरेस्ट 100। चलिए अब देखते हैं कौन सा, नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या रहेगा बेटा, नियरेस्ट 100 में डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा टेंस प्लेस डिजिट। कौन सा रहेगा, टेंस प्लेस डिजिट। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमने देखा ये हमारी टेंस प्लेस डिजिट है और यहाँ पर ये हमारी टेंस प्लेस डिजिट है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो 56 है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि टेंस प्लेस डिजिट पे मोर देन क्या आ जाए, मोर देन 50 आ जाए, मोर देन 50 आ जाए, तो वो जो नंबर है, जो टेंस प्लेस डिजिट वाले नंबर हैं दोनों, वो तो पहले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। लेकिन एक अगला नंबर, ये जो नेक्स्ट वाला नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना है, 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, और बाकी सारे नंबर कैसे आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। फिर से समझाता हूँ। नियरेस्ट 100 के लिए हमें डिटरमाइनिंग जो फैक्टर है वो है टेंस प्लेस डिजिट। तो सबसे पहले तो हम टेंस प्लेस डिजिट को 0 0 कर देंगे, उसके बाद तो हमने 0 0 कर दिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये टेंस प्लेस डिजिट का नंबर 50 से बड़ा है या छोटा है। यदि 50 से बड़ा होगा तो नेक्स्ट वाला जो 100 वाला नंबर है उसमें +1 कर देंगे, और यदि नहीं है तो सेम एज इट इज लिखा रहने देंगे। ठीक है, तो ये नंबर मोर देन 50 था, तो यहाँ पर 8 की जगह हमने क्या कर दिया, 9 कर दिया। अब ये क्या है, लेस देन 50 है, ये क्या है, लेस देन 50 है, ये क्या है, लेस देन 50 है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये लेस देन 50 है, तो यहाँ पर दोनों नंबर टेंस प्लेस वाले तो 0 0 हो जाएंगे। अगला नंबर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा टेंस प्लेस डिजिट है ये 50 से कम है, इसलिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और फिर 5 और फिर 7। समझ में आया कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बार इसको बहुत अच्छे से देख लेना, एक बार रिपीट करके देखना। ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और इसको यदि आप बहुत अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं नियरेस्ट। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन सा रहेगा बेटा, डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा 100। मतलब अब आप बोलोगे सर कि ये डिटरमाइनिंग फैक्टर बदल क्यों रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया था, टेंस प्लेस किया। तो टेंस प्लेस में डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या था, वंस प्लेस था। फिर हमने 100 प्लेस किया, तो 100 प्लेस में डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या था, टेंस प्लेस। ठीक है, अब हम 1000 कर रहे हैं, तो 1000 में डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन होगा, 100। मतलब कि जो हम नंबर निकाल रहे हैं उससे पहले वाले जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे डिटरमाइनिंग फैक्टर होंगे। अब यहाँ पर ये देखो, ये नंबर है हमारा, तो हमें इसका नियरेस्ट 1000 निकालना है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 100 प्लेस। अब 100 प्लेस पे यदि यहाँ पर मोर देन 500 आता है, मोर देन क्या आता है, 500 आता है, तो वो नंबर्स कौन से वाले नंबर्स जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हम निकाल रहे हैं 100 प्लेस वाले, तो सारे 0 हो जाएंगे। लेकिन उसके अगले वाला जो नंबर होगा उसमें क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो उसके अगले वाला नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला 5 को यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा 7। तो ये हमारा नंबर आ गया क्या, नियरेस्ट 1000 पे। अब हम इसको देखते हैं, ये क्या है, लेस देन, यहाँ पर हम कौन से देख रहे हैं, 100 प्लेस पर 435 है, ये 500 से कम है, तो लेस देन 500। तो लेस देन 500 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों नंबर है वो तो 0 हो जाएंगे, 1 1 2 3, ये तो 0 हो गए, और नेक्स्ट नंबर सेम एज इट इज रहेगा। मतलब ये कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, समझ आया। मतलब हमें एस्टिमेट करने के लिए हमें डिटरमाइनिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको क्या समझा दिया, नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। आपका एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रोमन नंबर। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, आपको नोट्स बनाना है बेटा, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक। तो चलिए हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोमन नंबर्स। रोमन नंबर एक अर्लियर सिस्टम है जिसको हम लिखने के लिए यूज करते हैं। मतलब वी हैव टू यूज दिस नंबर फॉर राइटिंग। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है बेटा, ये क्लॉक में यूज होता है, ये स्कूल टाइम टेबल में, कभी कभी आज भी होता है, आप देखना आपका टाइम टेबल में ऐसे ही रोमन नंबर्स। देखो रोमन नंबर्स को सबसे पहले हमें लर्न करने पड़ेंगे, कुछ तो हमें लर्न करने पड़ेंगे, कुछ हम बना लेंगे, उसके रूल्स भी सीखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना, 1 को कैसे लिखते हैं, ओनली 1। 2 को कैसे लिखते हैं, 2। 3 को कैसे लिखते हैं, 1 2 3। 4 को कैसे लिखते हैं, 5 V और 1। यहाँ पर ये रूल आता है कि 3 के बाद रिपीट नहीं हो सकता नंबर, वो मैं सब लिखवाऊंगा, अभी रुक जाओ।
इसके बाद 5 को v लिखते हैं, ठीक है। 6 v के सामने एडिशन, मतलब किसी भी नंबर के सामने यदि कोई नंबर होता है उसको हम ऐड करते हैं, वो रूल में आएगा। फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये 9 को हमने 10 के सामने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 5 के बाद 3 ही, मतलब एक नंबर को मैक्सिमम हम 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 9 नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पर हम 9 को ऐसा क्यों नहीं लिख पाए, 1, 5, 6, 7, 8 और 9 ये क्यों नहीं लिख पाए, ये इसलिए नहीं लिख पाए क्योंकि नंबर 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, इसलिए हमने 10 से पहले कर दिया। अब 10 से पहले कर दिया का मतलब क्या है कि 10 में हम -1 कर दिया तो ये आ गया 9। ये सब मैं रूल में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी पहले नंबर को यहाँ पर समझते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए सम मेन रोमन न्यूमरल्स, 1 को हम 1 लिखते हैं आई जैसा, 5 को v लिखते हैं, 10 को x लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। तो ये सारे नंबर्स हैं, सबसे पहले ये याद होना चाहिए, इसके बाद हम सारे नंबर्स बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ रोमन नंबर्स। तो चलिए अब हम देखते हैं रोमन नंबर्स का रूल नंबर 1। सबसे पहले हमने रोमन नंबर को देख लिया कि 1 से 10 तक कैसे लिखते हैं। L को 50 लिखते हैं, C को 100 लिखते हैं, D को 500 और M को 1000। ये हमने अभी तक पढ़ लिया। अब हम पहला रूल देखते हैं, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 बार से ज्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकता। कैसे, देखो सपोज हमने 3 को कैसे लिखते हैं बेटा, 3 को लिखते हैं 1 2 3। तो 4 को हमें कैसे लिखना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 5 में 1 को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए मोर देन 3 टाइम्स सिंबल रिपीट नहीं होंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। जो सिंबल V, L और D है वो कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो यदि हमने L को 2 बार रिपीट किया, तो L को 2 बार रिपीट किया तो ये कितना हो गया, 50 और 50, तो ये टोटल में तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत, क्योंकि L को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। 100 लिखने के लिए हमारे पास कौन सा है, C है, इसलिए L को हम रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही V और D को भी रिपीट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर D देखो, D कैसा है, D और D किया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, 500 प्लस 500, तो ये कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, 1000 के लिए हम D और D का यूज नहीं करते, 1000 के लिए हम M का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब पहला रूल हमने क्या पढ़ा कि एक सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि V, L और D कभी भी रिपीट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट रूल, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी एज इट अकर्स। जैसे कि सपोज एक सिंबल है 1 को आपने 2 बार लिख दिया तो ये कितना हो गया 2, और 1 को आपने 3 बार रिपीट कर दिया तो ये कितना हो गया 3। 10 को आपने 3 बार रिपीट कर दिया तो ये कितना हो गया 30, ठीक है, और 10 को आपने 2 बार रिपीट कर दिया तो ये कितना हो गया 20। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, 3 से ज्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। और मैंने बताया था कि V, L और D, ठीक है, क्या होंगे, रिपीट नहीं होंगे 2 बार, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन, ठीक है, विथ ग्रेटर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि यदि ग्रेटर वैल्यू के सामने कोई नंबर लिखा है और पीछे कोई नंबर लिखा है तो उसका क्या होगा। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, यहां पर एक ले लिया 10 एक नंबर है। 10 के यदि मैंने राइट साइड, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी है राइट साइड, ये हमारी कौन सी राइट साइड, और ये हमारी कौन सी है लेफ्ट साइड, ध्यान देना बेटा, ठीक है। यदि हमने राइट साइड कोई नंबर लिखा तो वो क्या होगा बेटा, वो नंबर ऐड हो जाएगा। वो नंबर कैसे हो जाएगा, ऐड होगा। और यदि इस नंबर के बड़े नंबर के लेफ्ट में कुछ नंबर लिखा तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये 10 है और यहाँ पर एक नंबर लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा,
9, लेकिन 10 के सामने यदि मैंने कोई नंबर लिख दिया तो क्या हो जाएगा 10 + 1, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझा देता हूं। क्या है, कोई भी बड़े नंबर के यदि राइट में कोई छोटा नंबर है तो वो ऐड होगा, किसी भी बड़े नंबर के लेफ्ट में कोई नंबर है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, ठीक है। चलिए इसके आगे फिर हम एक रूल और देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं रोमन नंबर्स के। तो राइट इन रोमन न्यूमेरल्स, अब इसको हमें रोमन नंबर में लिखना है। ये कितना है 73 नंबर है, तो इसको 73 को रोमन नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे देखो, पहले देखो इसको लिखते हैं 50, फिर कितना लिखते हैं 20, 50 और 20 70, और फिर कितना लिखते हैं 3, ठीक है। 50 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, 50 के लिए L, 20 के लिए दो बार कितना 10 10, और यहाँ पर 3 1 2 3, तो ये हमारा 73 लिखा गया। अब देखो ये 92 है, अब 92 को हम कैसे लिखेंगे? 100 के पास है, तो सबसे पहले 100 के लिए हमने C लिख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा यदि इसके नंबर के पीछे यदि हम कोई नंबर लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है। यदि मैंने इसमें से 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास ये कितना आ गया बेटा 90 आ गया, ठीक है। और मैं प्लस का अभी 2 करना है, तो प्लस का 2 कहां करेंगे? यहां करेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा XC और 1 1, ठीक है। तो ये हमने दोनों नंबर्स को रोमन नंबर्स में लिखना देख लिया। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, यहां पर ध्यान देते हैं। अब ये देखना, हमें ना 596 को रोमन नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो 500 + 90 + 6 ऐसे लिखेंगे बेटा, ऐसे। अब देखो 500 के लिए तो हमारे पास D है, तो हमने इसका लिख दिया D। अब देखो बेटा 90 को कैसे लिखेंगे? हमारे पास C की वैल्यू कितनी होती है? C की वैल्यू 100 है, और C में से 10 माइनस कर दिया तो ये हो जाता है 90। C में से 10 माइनस, पीछे माइनस होता है और आगे प्लस होता है, तो ये 10 माइनस कर दिया तो 90, तो मीन्स क्या हो जाएगा XC। अब यहाँ पर कितना आ गया? ये 90 और 6, तो 5 और 1 6, तो ये हमारा इजिली हो गया। अब यहाँ पर देखो कि ये कितना है 479। अब इसको देखोगे, सबसे पहले कितना करेंगे 400, प्लस कितना करेंगे 70, और प्लस कितना करेंगे 9। बिल्कुल आराम से ब्रेक कर लो, आराम से हो जाएगा। अब 400 को कैसे लिखते हैं? देखो बेटा 500 की वैल्यू कितनी है? D है। 500 की वैल्यू कितनी है? D है। 500 में से माइनस का 100 करेंगे तो 400 मिलेगा, और कितना मिलेगा 400। तो माइनस कहाँ करते हैं बेटा? लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे हमें कितना करना है? 100 माइनस करना है, तो C कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ गया? जैसे 500 में से ये D 500 है, उसमें से 100 को माइनस कर दिया तो 400 आ गया। अब 70 को कैसे लिखेंगे? 50 + 20, तो 50 के लिए हमारे पास L है, और 20 के लिए हमारे पास 2 बार X है, और 9 के लिए हम जानते हैं कि ये कितना होता है 19। तो ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब देखो बेटा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फर्स्ट चैप्टर के सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से करा दिए। अब आपका काम क्या है कि इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले नोट डाउन करना है, लिखना है, जो समझ में नहीं आ रहा पॉज करके देखना है। बहुत बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मैंने, बहुत अच्छे से आपको ये करना है। और इसके बाद हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 की वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसा लगा और आगे कौन से लेक्चर चाहिए, ये सारी बातें आपको बतानी है। और जरूर से जरूर यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। बेटा बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, बहुत टाइम लगता है, बहुत रिसर्च लगती है, ठीक है, इसलिए बेटा सपोर्ट कर रहा है। चलिए थैंक यू, बहुत बढ़िया।